जय भीम साथियों। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि हजारों वर्षों से समाज के एक तबके को घोर अंधकार में धकेला गया, पर कहते हैं ना कि हर रात की सुबह जरूर होती है। फिर अंधकार को चीरकर उम्मीद की किरणें नया सवेरा लाती हैं और धीरे धीरे अंधकार गायब हो जाता है और हर तरफ बस उजाला ही उजाला होता है। और आज हम एक ऐसी ही उम्मीद की किरण की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहा हूं जिसने समाज की ऊंच नीच की बेड़ियों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, आप सबने 2002 में आमिर खान की फिल्म लगान ज़रूर देखी होगी। उस फिल्म में कचरा का कैरेक्टर को भी आप नहीं भूले होंगे, जिसकी फिरकी ने अंग्रेज़ों की टीम के परखच्चे उड़ा दिए थे। दोस्तों, कचरा का कैरेक्टर रियल लाइफ के क्रिकेट खिलाड़ी की ज़िंदगी से प्रेरित था। उस प्रेरणा स्रोत का नाम था पालवंकर बलू, जो एक अछूत होने के बावजूद उस दौर की हिंदू टीम के लिए तुर्प का इक्का साबित हुए, जिसने अपनी फिरकी के जाल में फिरंगियों को अड़ंगी देकर ऐसा पटका कि फिरंगी बगले झांकते रह गए। दोस्तों, भारत में क्रिकेट को कुछ लोग धर्म और खिलाड़ी को देवता कहकर पुकारते हैं। फिर भी पालवंकर बलू के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भारतीय क्रिकेट के पहले क्रिकेटर सुपरस्टार पालवंकर बलू को आखिर क्यों भुला दिया गया, इसके लिए क्रिकेट की राजनीति और समाजशास्त्र को समझना होगा और उसके जातिवादी चरित्र को भी जानना होगा। पालवंकर बलू का जन्म 1876 के वर्तमान कर्नाटक के धारवाड़ में दलित परिवार में हुआ। दलित होने की वजह से उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, यातनाएं झेलनी पड़ी। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब ए कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड में लिखा है पालवंकर बलू की ज़िंदगी के बारे में। उस समय भारतीय क्रिकेट में धर्म और जाति आधारित टीमें होती थीं। पारसी, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश क्लब के बीच मैच होते थे। शुरू में पालवंकर मजदूर के तौर पर पारसी क्लब के लिए क्रिकेट पिच तैयार करते थे। 1892 में वह पुणे चले गए, जहां यूरोपियन क्रिकेट क्लब के लिए प्रैक्टिस नेट लगाने से लेकर पिच साफ करने का काम करने लगे। इसी दौरान यूरोपीय बल्लेबाज मिस्टर ट्रॉस और ग्रेग ने पालवंकर को नेट में गेंदबाजी के लिए प्रेरित किया। पालवंकर नेट में ग्रेग को बाएं हाथ से स्पिन बॉलिंग डालते और यहीं से जन्म हुआ एक महान स्पिनर का। पालवंकर को दलित होने की वजह से बैटिंग नहीं मिलती थी। उस समय क्रिकेट में मजदूरों को सिर्फ बॉलिंग मिलती थी और अभिजात्य वर्ग बैटिंग करता था। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, लगान फिल्म के कचरा और पालवंकर में बहुत समानता है। लगान फिल्म में कचरा की तथाकथित अछूत जाति की वजह से बाकी हिंदू उसके साथ नहीं खेलना चाहते थे, लेकिन कचरा को टीम में रखना उनकी मजबूरी है। कचरा की फिरकी स्पिन बॉलिंग की बदौलत ही वे लोग अंग्रेज़ों को हराने में सक्षम हो पाते हैं। पालवंकर को भी मजबूरी में ही सही हिंदू अपनी टीम में रखते हैं। मराठी इतिहासकार सदानंद मोरे का मानना है कि उस समय हिंदू टीम अंग्रेज़ों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन पालवंकर को टीम में रखने के बाद वह अंग्रेज़ों की बराबरी में आ गई। 1906 में पालवंकर की शानदार स्पिन बॉलिंग की मदद पर पहली बार हिंदुओं की टीम हिंदू जिमखाना अंग्रेज़ों को हरा पाई। दलित होने की वजह से क्रिकेट टीम में भी पालवंकर के साथ छुआछूत का भेदभाव हुआ। उन्हें अलग खाना पीना मिलता, उन्हें कप्तान नहीं बनने दिया गया। और दोस्तों, इतिहासकार रामचंद्र गुहा का मानना है कि भारतीय क्रिकेट का पहला महान सुपरस्टार क्रिकेटर C.K. नायडू नहीं बल्कि पालवंकर बलू थे, लेकिन दलित होने की वजह से उन्हें भुला दिया गया। उस समय प्रथम श्रेणी के ही मैच होते थे। पालवंकर ने प्रथम श्रेणी के 33 मैचों में 15 की औसत से 179 विकेट लिए। इसमें 17 बार 5 विकेट शामिल हैं। और दोस्तों, यह असाधारण रिकॉर्ड है, खासकर ये देखते हुए कि उन दिनों मैच कोयर मैटिंग की पिच अर्थात नारियल के रेशे की बनी चटाई पर होता था। मिट्टी की नेचुरल पिच पर उनसे खतरनाक कोई स्पिनर नहीं था। उस समय पालवंकर के खिलाफ खेलने वाले M.E. परवी पालवंकर को सबसे घातक बॉलर मानते थे।
क्रिकेट लेखक बोरिया मजूमदार और शशि थरूर भी पालवंकर को अपने समय का बेस्ट स्पिनर मानते हैं। पालवंकर निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाज भी थे। भारत में क्रिकेट का पितामह राजा रणजीत सिंह जी को माना जाता है, पालवंकर को नहीं। रणजीत सिंह के नाम 1934 में रणजी ट्रॉफी शुरू हुई। यह भारत का सबसे प्रतिष्ठित घरेलू टूर्नामेंट है, लेकिन रणजीत सिंह ने तो किसी भारतीय क्लब के लिए खेला ही नहीं। उन्होंने 15 अंतर्राष्ट्रीय मैच इंग्लैंड के लिए खेले। प्रथम श्रेणी के सारे मैच इंग्लैंड में कैम्ब्रिज और ससेक्स क्लब के लिए खेले। इसके अलावा रणजीत प्रथम विश्व युद्ध में कर्नल पद पर अंग्रेजों के लिए सेवा दे रहे थे। और इसके विपरीत पालवंकर बलू ने भारतीय क्रिकेट क्लब के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खेला। 1905 में जब बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादी भावनाएं चरम पर थीं, उसके एक वर्ष बाद 1906 में एक भारतीय क्लब हिंदू जिमखाना ने पालवंकर के शानदार गेंदबाजी के दम पर पहली बार ब्रिटिश क्लब के खिलाफ जीत दर्ज की। यह फाइनल मैच था। इस जीत को राष्ट्रीय स्तर पर सेलिब्रेट किया गया और सन 1911 में भारत के कई क्लबों को मिलाकर एक टीम बनी जो खेलने इंग्लैंड गई। यह टीम 10 मैच हारी, मात्र 2 जीती, लेकिन पालवंकर ने निजी तौर पर शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 114 विकेट, कहीं यह आंकड़ा 87 का भी है, लिए और 376 रन भी बनाए। उनके प्रदर्शन को पूरे भारत में सराहा गया। इस तरह अगर राष्ट्रवाद के भी नज़रिए से देखें तो भारतीय क्रिकेट के पितामह पालवंकर को कहा जा सकता है। रणजी ट्रॉफी का नाम पालवंकर ट्रॉफी होना चाहिए। इंग्लैंड के लिए और इंग्लैंड में खेलने वाले रणजीत सिंह के नाम पर रणजी ट्रॉफी क्यों होनी चाहिए? आप सब इस बात को अच्छी तरह समझते हैं दोस्तों कि जातिवाद हर जगह काम करता है। और दोस्तों, पालवंकर एक अखिल भारतीय दलित नायक थे। उनके प्रदर्शन की खबर मद्रास तक छपती थी। अंबेडकर अपने युग काल से ही पालवंकर को अपना हीरो मानते थे। उन्होंने बालू को सम्मानित करने के लिए मुंबई में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया था। वह मानते थे पालवंकर दलितों के हीरो और प्रेरणा स्रोत हैं। बाबा साहब ने 1926-27 में अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के दौरान दलित बस्तियों में पालवंकर के बारे में चर्चा जरूर करते हुए उनको बहुत से लोगों ने देखा। पालवंकर बालू 4 भाई थे और चारों ने क्रिकेट खेला। पालवंकर, विट्ठल, गणपत, शिवराम। विट्ठल बहुत शानदार बल्लेबाज थे। 1911 के इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने शतक भी लगाया। विजय मर्चेंट जैसे क्रिकेटर विट्ठल को अपना हीरो मानते थे। 1923 में विट्ठल हिंदुओं की टीम के कप्तान बनने वाले पहले दलित थे। और दोस्तों, ये कप्तानी की परिपाटी तैयार भी पालवंकर बलू के द्वारा की गई थी। यह उनके लंबे संघर्ष का नतीजा था, क्योंकि उस समय टीम के कप्तान उच्च जाति के ही खिलाड़ी होते थे। छुआछूत भेदभाव से संघर्ष कर दोनों भाई बुलंदी पर पहुंचे, लेकिन इन दोनों नायकों को जानबूझकर गुमनामी के अंधेरे में डाल दिया गया। और दोस्तों, जिस देश में अब भी एकलव्य का अंगूठा काटने वाले द्रोणाचार्य के नाम पर खेलों के श्रेष्ठ कोच या प्रशिक्षण का पुरस्कार मिलता हो, वहाँ तो दलित नायकों की उपेक्षा होगी ही। क्रिकेट के देवधर के नाम पर देवधर ट्रॉफी है, C.K. नायडू के नाम पर अवार्ड दिया जाता है, लेकिन कालक्रम और प्रदर्शन के हिसाब से देखा जाए तो पालवंकर देवधर और नायडू से पहले आते हैं। फिर भी उनके नाम पर न कोई ट्रॉफी न ही पुरस्कार। ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्पर्धा में मेडल जीतने वाले K.D. जाधव को भी उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। जाधव दलित थे और 1952 में ओलंपिक में कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। और दोस्तों, इसी तरह क्रिकेट के मैदान पर अपनी छटा, अपनी चमक बिखेरने के बाद पालवंकर बलू सरीखा सितारा 4 जुलाई 1955 को पंचतत्व विलीन हो गया। लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए दोस्तों, जिसको दोस्तों हर दलित को, हर बहुजन को जानना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप इतिहास को खंगालें तो मुश्किल बमुश्किल 4 से 5 क्रिकेटर या खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने भारतीय टीम में दलित होने के नाते खेला है।
और लेकिन उनके ऊपर भी हमेशा तलवार लटकी रही और उनको भी अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करने का मौका कभी नहीं दिया गया दोस्तों। एक तबका ऐसा है दोस्तों जो हर जगह डोमिनेट करता है, जिसने हर जगह अपनी ऐसी पकड़ बना ली है, अपनी ऐसी जड़ें फैला दी हैं कि उस मनुवाद की वजह से बहुजन शोषित, पीड़ित और वंचित रह गए। और पालवंकर बलू जैसे सितारे जिनको आसमान में, भारत के आसमान पे बुलंदी की तरह चमकना चाहिए था, वो आज कहीं गुमनामी में खो रहे हैं।